जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं मेरे पास हैप्पी टीचर्स डे के। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न एंड ऑब्वियसली आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलिए एक बार ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत बच्चों को मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि सर हम क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, सर मास्क पहन के जाना है या हैंकी से काम चल जाएगा, सर सैनिटाइजर्स की क्या कंडीशन है, सर फेस शील्ड भी पहननी है क्या, सर क्या वो चीज़ अलाउड है, किस तरीके से क्या क्या, मतलब बेसिकली जो बच्चा पहली बार पेपर देने जा रहे हैं ना तो उसके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए मैं सारी कन्फ्यूजन्स को एक साथ ही दूर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार सारी चीज़ें क्लियरली बता दूंगा। उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार बस इतनी सी बात थी। ज़्यादा लोग डराते हैं, लोग डरने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी क्लियरली यूपीएससी ने लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि जो एडमिट कार्ड आया था ना, नोटिफिकेशन में कहना गलत हो गया, एडमिट कार्ड जो आया था उसमें क्या लिखा हुआ बस वो फॉलो करना है, उसके अलावा किसी को नहीं। अगर किसी को इंग्लिश पढ़नी आती है या हिंदी में भी लिखा हुआ उसमें, दैट इज मच मोर देन इनफ। उसमें जो लिखा हुआ है बस वही करना है। ठीक है। एक बार फिर भी मैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि किसी टाइप की कुछ भी कमी ना रह जाए और आप किसी टाइप की कोई भी इशू फेस ना करें वहां पे। ठीक है। तो चलिए मैं सीधा अब नोटिफिक वो एडमिट कार्ड खोलता हूँ। देखो यार, ये किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है मेरे पास। ठीक है। तो ये तो आप सबको पता है कि टाइमिंग क्या है। 10 से 12:30 पेपर 1 है जो कि मैथ होता है, एंड 2 से 4:30 बजे पेपर 2 है जो कि अपना जीएटी वाला सेक्शन होता है। 2.5 2.5 घंटे के दोनों पेपर है। आपने बहुत सारे मॉक्स दे लिए होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि भाई 2.5 घंटे का पेपर है, कितने टाइम में आपको क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है। बाकी इसके अलावा एक वीडियो में वो भी बनाऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वो भी बनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। अभी बस इंस्ट्रक्शंस के लिए है ये वीडियो। इंस्ट्रक्शन देखो। सबसे पहली बात तो आपका जो ये एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालें या आप कलर निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इस एडमिट कार्ड के पहली बात तो आपको 3 पेज हैं, तीनों के तीनों पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है। कोशिश करें कि अलग अलग पेज पे हो। ठीक है। आगे पीछे हो गया है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अलग अलग पेज पे हो, ज्यादा बेटर रहता है 3 पेज निकले। ठीक है जी। इसके साथ आपको क्या लेके जाना है? इसके साथ आपको लेके जाना है ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जब आपने फॉर्म भरा था तब आपसे ना एक आईडी पूछी गई थी, आईडी नंबर पूछा गया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड डाला होगा, बिकॉज इस उम्र में आपका आधार कार्ड ही बना होता है मोस्टली, राइट। तो वो आधार कार्ड लेके जाएं। इसके अलावा किसी के पास और दूसरा आईडी कार्ड है, मतलब किसी भी टाइप का, चाहे वो स्कूल का आईडी कार्ड हो या किसी का पैन कार्ड बन रखा हो, कुछ भी हो मान लो, तो एक आईडी एक्स्ट्रा लेके जाए, थोड़ा सा सेफ रहता है। बाकी जो इन्होंने मांग रखी है वो एक आईडी, वो भी कौन सी आईडी, जो जिसका नंबर उसमें ऊपर लिखा हुआ है, जो आपने भरा हुआ ना आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ वो वाली आईडी बस। ठीक है जी। वो इसके अलावा 2 फोटोज भी ले जाना। वो फोटोज क्यों, वो आगे बता दूंगा मैं। प्लस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ब्लैक पेन के अलावा आपको कोई दूसरा पेन नहीं लेके जाना है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ब्लू पेन से भी हो जाता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, जो इन्होंने लिखा हुआ है उसको फॉलो करो सीधा सीधा। ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट इज अलाउड। जो आपको ओएमआर शीट में गोले भरने हैं ना, सिर्फ वही आपको ब्लैक पेन से ही भरने, वो भी बॉल, जेल नहीं। और जो एडमिट कार्ड होगा इस पे ना वो स्टैंप वगैरह लगा के देंगे। ये एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है टिल द रिजल्ट। अगर ये नहीं है तो बाबू आपको ना एसएसबी में एंट्री नहीं मिलेगी, तो संभाल के रखना है। ठीक है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 10 मिनट पहले आपको पेपर के वहां पहुंच जाना है। देखो 10 मिनट नहीं, मैं आपको ये आधा घंटा बोलूंगा पर्सनली। 10 बजे का पेपर है तो 9:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाओ। ठीक है। अगर कोई एक दिन पहले चला गया है तो एक दिन पहले एक बार सेंटर भी हो आना चाहिए। ठीक है जी। नहीं गया है तो आप यू मेक श्योर कि मिनिमम हाफ एन आवर पहले आप पहुंचो, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा रश वश होता है, चीजें समझने में टाइम लग जाता है। ठीक है जी। तो दोनों ही पेपर में सेम सिचुएशन रहने वाली है। आप बिकॉज 12:30 बजे पेपर देके आप बाहर आ जाओगे, उसके बाद आपको आपके पास बीच में टाइम रहेगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये हिंदी में लिखी है, मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें नॉर्मल जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें एक बात वो भी लिखी है कि भाई आपके अभी रिजल्ट्स अगर डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो फाइनली आपका एसएसबी के टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है जी। इस टाइप की बातें लिखी गई हैं। चलो ये तो ठीक है। ये 10 मिनट वाली बात है। अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा था उन्होंने लिखी हुई है कि आप एक दिन पहले अगर हो सके तो सेंटर घूम आइए, बाकी अगर ना हो तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। जिस वेन्यू पे आपका सेंटर, आपका रोल नंबर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे
आपको पेपर देना, कहीं और नहीं देने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो कहीं और क्यों ही जाओगे, ठीक है। लेकिन भाई जो भी है, आपको सिर्फ वहीं जाना है। कभी सोचो पेपर आप किसी भी एग्जाम सेंटर में जो घर के आसपास है वहां दे दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक रोल नंबर के अगेंस्ट एक सीट होती है, ठीक है जी। एक होता क्या है, जिस भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे ना, उनके ना कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का वो बोर्ड बाहर लगा के रखते हैं। हर एग्जामिनेशन सेंटर में होता है, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आप जाओगे, सबसे पहला काम आपको वहां पे जाके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं। वैसे जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो क्लियरली लिखता है कि फोन का कोई अरेंजमेंट नहीं है रखने का, बट अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोरोना है, कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसी सुविधा अवेलेबल ना हो, ठीक है। लेकिन जो भी रिस्पेक्टिव सेंटर के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो उनके नोटिस बोर्ड पे बाहर लिखे होते हैं, ठीक है जी। वो आपको जरूर देखना हो नोटिस बोर्ड पे। ऑब्वियसली अपनी सीट्स तो आपको देखनी होती है, कौन से रूम में जाना है, ये सारी बातें, ठीक है जी। ये आपको देखना ही होता है। अब बात आती है क्या क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं। भाई साहब, कोई भी फोन, मोबाइल फोन, चाहे किसी भी टाइप का स्मार्टफोन हो या नॉर्मल फोन हो, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, जैसे कि स्मार्ट वॉच, कैमरा, ब्लूटूथ, कुछ भी अलाउड नहीं है। बच्चे याद रखना, इस टाइप की चीजें गलती से भी लेके चले गए तो एग्जाम से डिबार्ड हो जाओगे, और परमानेंट डिबार्ड हो जाओगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी एग्जाम दोबारा नहीं दे पाओगे, इतने स्ट्रिक्ट एक्शन इस चीज के लेंगे। हाँ, जो बच्चा पूछता है सर घड़ी लेके जा सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल जो आपकी हाथ में बांधने वाली घड़ी है वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। वो भी नॉर्मल होनी चाहिए, कोई गैजेट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ब्लैक बॉल पॉइंट आपको पेन लेके जाना है। और ये तो कह रहे हैं भाई कुछ भी कॉस्टली आइटम ना लेके जाए, अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो फिर कुछ ना लेके जाए, अपना बस सिर्फ आईडी, फोटो और एडमिट कार्ड लेके जाए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाए। देखो जो फोटो में कह रहा था मैं, जिस बंदे की जो फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं आ रही है बाई चांस, अगर किसी की फोटोग्राफ क्लियर नहीं आ रही है तो वो 2 फोटोग्राफ लेके जाए, सो दैट आप वहां पे दिखा सके, बिकॉज वो फिर वो साइन वाइन कराते हैं, ठीक है जी। तो जैसे जिसकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है उसी से वो फोटोग्राफ लेंगे, लेकिन आप हर बच्चा 2 फोटो लेके जाओगे, ठीक है जी। अगर नहीं मिलेगी तो अंडरटेकिंग वगैरह ले लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपकी टेस्ट बुकलेट मिलेगी, मतलब जो कि आंसर शीट होगी, ओएमआर शीट होगी, बच्चे एक बार उसमें गलती हो गई तो एग्जामिनेशन खराब हो गया, ये समझ लो आप। किसी भी टाइप की मिस्टेक उसमें एंटरटेन नहीं की जाएगी, आप ध्यान से उस ओएमआर शीट को भरना। ओएमआर शीट में कुछ भी गलती कर दी तो बच्चे जितना पढ़ा लिखा था 6 महीने का, सारा सिस्टम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बनना है। इसके अलावा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वियरिंग ऑफ मास्क, फेस कवर इज मैंडेटरी। बच्चे बच्चे तो कुछ कह रहे हैं कि जी फेस शील्ड वगैरह को, फेस शील्ड में ना पहली बात तो दम घुटता है तो अलाउड नहीं करेंगे, टेंशन मत लो आप। लेकिन हाँ, मास्क तो ऑब्वियसली सबके पास होने चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हैंकी, अरे मास्क ले लो यार, अगर वो ले लो, डिस्पोजेबल मास्क ले लो, 10 रुपए का आता है, उतना तो कर ही लो, ठीक है जी। मास्क होना चाहिए, कंपलसरी है मास्क, बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है जी। खुद का सैनिटाइजर आप चाहे तो लेके जा सकते हैं, बट दैट शुड बी इन ट्रांसपेरेंट बोतल, ठीक है जी। अगर उसके बाहर कोई स्टिकर लगा है तो आपको स्टिकर उतारना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बोतल में आप लेके जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे, मतलब वही ना, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, और तो कुछ बात नहीं है बस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बात है सच यूपीएससी डिमांड नहीं करता है, जो यहाँ पे लिखा है यूपीएससी वही डिमांड करता है। भाई बाई चांस फोन वोन लेके जाए, बच्चा दूर जा रहा है, फोन तो लेके जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पे क्या होता है, सेंटर बनाया होता है सबमिट करने के लिए। बाई चांस ना बनाया हो तो अपने बैग में डाल के, बैग तो सबमिट करेंगे हो तो बैग में डाल के रख देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बैग उठा कोई नहीं भागेगा, और ना ही कोई फोन निकालेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और टाइम से पहुंचना, थोड़ी देर पहले पहुंचो जब भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा वहां पे जाके कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व मत होना बिल्कुल भी, बाकी मैं वो आपको लास्ट मिनट टिप्स में बता दूंगा मैं। कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, चुपचाप से जाना है, पेपर देना है, बाहर आना है, बीच का जो टाइम है उसमें खाओ पियो, मजे करो, फोन वोन पे बातचीत करो, कोई टेंशन नहीं, वहां पे किसी से कोई बातचीत नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज सारे पढ़े लिखे बंदे हो, ठीक है। तो अपना बढ़िया तरीके से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, एंड ऑब्वियसली स्टे सेफ।